बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है पापा खो गए। पापा खो गए विषय पाठ पापा खो गए। इस चैप्टर में बड़ा अजीब लगता होगा ना, पापा खो गए। पापा बहुत कम खोते हैं, दूसरा कोई भी खोता है बच्चों। तो इसमें पापा खो गए चैप्टर का नाम है, तो हम लोग देखेंगे। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर। बच्चों, यह चैप्टर आज के सामाजिक परिवेश के ऊपर है। ये आजकल इतना हर जगह क्राइम है, भ्रष्टाचार है कि कहना, उसको निपटना, उससे उबरना बड़ा मुश्किल है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो छोटे छोटे बच्चों को आजकल बहुत किडनैपिंग करने वाले मिलते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उसको टॉफ़ी का लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, कपड़े का लालच देते हैं। ये लालच दे करके और बच्चे को अपने साथ बहला फुसला करके ले जाते हैं और बेच देते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। अच्छे बच्चों का ऐसा है। तो कुछ ऐसे समाज में घृणित कार्य करने वाले हैं, तो बच्चे देखेंगे। इसलिए एक सतर्कता जागरूकता मनाया जाता है। और हम सभी को, पूरे समाज को, बच्चों इस पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा सजग, सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, किसी के इस प्रकार से नहीं। सबसे बड़ा आपका हितकारी आपके माँ बाप ही हो सकते हैं। उनकी बातों को सुनना चाहिए। शिक्षक भी आपके हितैषी हैं, उनकी बातों पर भी अमल करना चाहिए। स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से छुट्टी के बाद जा रहे हैं, कोई कहता है कि चलो घर पहुंचा देते हैं तुम्हारे, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दुर्घटनाएँ होती रहती हैं बच्चों। तो ऐसा ही एक है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर का मीनिंग बच्चे बाद में दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है। तो मैं इसका आपको सारांश पढ़कर बता देना चाहता हूँ। इस प्रकार से है, देखिए। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वही एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है। घृणा उस व्यक्ति के प्रति, उसी व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में घृणा ही है। तो इसमें दिया हुआ है कि निर्जीव वस्तु हैं, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, लोहे का खंभा है और पोस्टर सिनेमा का है, उस पर चित्र है नाचने वाली का। वो सब एक मानवीय रूप में प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गद्य में भी अलंकार होते हैं, रस होते हैं। तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार है बच्चों। तो पूरा मनुष्यों के द्वारा किया हुआ इसमें है क्रियाकलाप। तो देखिए, सामने है समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है, जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहाँ खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैसे दो व्यक्ति अनजान होते हैं तो सोचता है वो नहीं बात करेंगे तो हम क्यों बात करेंगे, हम उनसे कम थोड़े हैं, हम कम नहीं हैं, तो वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है। रात में हवा तेज थी, जिसमें कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है।
और उसे घुंघरू बज उठते हैं। पूरा मानवीकरण अलंकार बच्चों में पहले ही बता दिया था। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स हरा हरा कर कुछ भजन पड़ता है, जिससे वही सोया हुआ काला कौवा झुंझला उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में से कुछ चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी की आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह कितने पर था बच्चों? वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दे दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। बच्ची को वहीं पेड़ की ओट में रख देता है और चला जाता है भोजन की तलाश में रास्ते में। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर सब चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करे। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। जब सभी बोलते हैं तो लड़की के कानों में जब आवाज़ आती है उनकी, तो वो जग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते ही बोल सकते हैं। लड़कियां जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उसने कुछ ठीक ठाक नहीं बता पाती। लड़की छोटी है, उसे घर का पता नहीं मालूम है। न पिताजी का मालूम है, न माँ का नाम मालूम है, न भाई बहन का नाम मालूम है, न मोहल्ला का नाम मालूम है, न घर का मकान मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। कौवा की चतुराई देखिए। कौवा अचानक भूत भूत चिल्लाने लगता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश हो जाते हैं। लड़की थक कर फिर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं कि चलिए, यह दुष्ट व्यक्ति किडनैपर तो भाग गया, अपहरणकर्ता तो भाग गया, लेकिन इस बच्ची को उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। सभी उपाय सोचते हैं, तरकीब सोचते हैं। अचानक कौवे को तरकीब सोचती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंभे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा। तब कौवा उसे कहता है कि लाल ताऊ, इसमें बच्चों लाल ताऊ लेटर बॉक्स कहा गया है। आपने देखा होगा चिट्ठी डाली जाती है जो बॉक्स, उसको पूरे लाल रंग से रंगा जाता है। तो लाल ताऊ को कहता है तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं लाल ताऊ भजन भी गाता है, कुछ चिट्ठियाँ भी निकाल कर पढ़ता है। तो पूरे पात्र में लाल ताऊ ही पढ़ा लिखा है। तो कह रहा है तुम्ही को कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किया हुआ है। लड़की गहरी नींद में सो रही है। खंभा टेढ़ा है। खंभा टेढ़ा का मतलब बेटा कि टेढ़ा से मतलब कि लोग समझेंगे कि उसके एक्सीडेंट हो गया है। और कौवा गाँव गाँव पर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले जाएं। और जब वहाँ काम करें पुलिस जानेगी। पुलिस तो सबके घर का पता जानती है और प्रचार प्रसार करेगी, जिससे बच्ची अपने घर चली जाएगी। तो बच्चों पाठ का सारांश सही रहा। अब अगले पीरियड में हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।